हेलो फ्रेंड, ये आर के सिन्हा का है बुक। ठीक है, एक्सरसाइज 84 है, उसमें से कुछ इंग्लिश लिए हैं। ठीक है, अब इंग्लिश को हिंदी कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा भाषा में बताएंगे। ठीक है, देखिए इसको कितना इजीली बताते हैं आपको। ठीक है, आई एम नॉट टू गो टू पटना। ठीक है, आई एम नॉट टू गो टू पटना। ठीक है, अब इसको हिंदी में कैसे हम अनुवाद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या माई वर्ब को ठीक करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें देखिए ये है एम, तो एम को गोल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप ये देखिए वाई आर यू टू गो टू पटना, इसको 5 मिनट के लिए होल्ड रखते हैं। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। देखिए ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से काउंट कीजिए 1, उसके बाद से फर्स्ट लेफ्ट साइड, देन सेकंड राइट साइड। तो फर्स्ट हो गया ये राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड में हो गया, उसके बाद से राइट साइड में लेंगे। तो ये इसके लेफ्ट साइड में 1 हो गया, राइट साइड में उसके बाद से पटना 2, गो 3, नॉट 4, एम 5। ठीक है, ये टू इन्फिनिटी है दोस्तों, इसको काउंट नहीं करेंगे। इन्फिनिटी आर्टिकल, ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसी को सीरीज में बैठाइए। देखिए 1 नंबर क्या है, आई। आई का इंग्लिश मैं। मैं लिखिए, उसके बाद से 2 नंबर पटना। पटना हो गया। 3 नंबर गो। गो मिस 1 मिनट दोस्तों, यहाँ देख लीजिए टू गो लिखा है। ठीक है, इसमें वाला है वाली है क्या, इसमें हिंदी यूज हो रहा है। ठीक है, तो टू गो यानी मैं पटना टू गो, गो मीन्स जाना यानी जाने, जाने वाला। ये 3 नंबर हो गया, गो मीन्स जाने। ठीक है, 4 नंबर नहीं, नॉट का इंग्लिश नहीं होता है। 5 नंबर है। अब इसको पढ़िए, मैं पटना जाने वाला नहीं हूँ, इसका हूँ रहेगा दोस्तों। ठीक है, एम मिस हूँ होता है। देखिए कितना आसान है, मैं पटना जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अब इसी तरह अगला स्टेप भी बढ़ेंगे। आई हैव टू स्टे देयर। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा है जे हैव मिस क्या हो रहा है, एम यहाँ टू गो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो पिछली वीडियो में देखिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ आप लोगों को स्टैंड करना बता रहे हैं कि कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश को हिंदी बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। ठीक है, ये देखिए कहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये। अब इसके बाद से काउंट कीजिए, ये आई का 1, इसके बाद से देयर 2, स्टे 3, बस ये हैव 4। ठीक है, अब देखिए ये हैव टू कहाँ का है यूज, इसमें होगा पढ़ता है, पढ़ती है। ठीक है, उसमें का है ये यूज हुआ है, उसी में का हैव टू। ठीक है, अगर सिर्फ हैव रहेगा तो पोसेशन का होगा। ये प्लान का है। ठीक है दोस्तों, ये था बाउंडेशन का। आई एम नॉट टू गो टू पटना। ठीक है, उसमें मैं पटना जाने वाला नहीं हूँ, वाला है वाली है। ठीक है दोस्तों, वो पिछला चैप्टर देखिए।
तब आपको ये समझ में आएगा कि वाला है पढ़ना है, कि वाली है पढ़नी है, कि पढ़ता है, कि पढ़ती है। ये सब सारा समझ में आएगा। सेंटेंस जोड़ना तो जान जाएंगे, लेकिन हिंदी आगे बनाना या बोलना क्या बोलेंगे आप, वो नहीं पता लग पाएगा। इसीलिए पिछला वीडियो देखिए। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक नंबर टिक लगाइए लेफ्ट साइड में, और ख़त्म हो गया तब राइट साइड में देखिए। आई का 1, देयर का 2, स्टे का 3। ठीक है। अब काउंट, अब एक लिख लीजिए। आई मिस मैं, यानी मैं नहीं लिखाएगा यहाँ, मुझे होगा। ठीक है, मुझे। अब देखिए देयर मिस क्या होता है, वहाँ। ठीक है, तो वहाँ लिखे मुझे वहाँ। अब स्टे मिस ठहरना होता है, ठहर। ठीक है। अब हैव पढ़ता है पढ़ती है, यहाँ पढ़ता है लिख लीजिए। अब पढ़िए, मुझे वहाँ ठहरना पड़ता है। ठीक है। अगला देखिए। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब पे टिक लगाइए, यहाँ से काउंट कीजिए। 1 लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में 2, 3। ये देखिए सम वर्क लिखा है। ठीक है, तो ये साथ में लेंगे 3, यानी कुछ काम। ठीक है, सम बॉयज, सम बुक, सम वर्क, ये साथ में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ एक आई। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हैव। हैव लिखा है ना। अब देखिए इसमें टू नहीं है, तो एक किस में का है, पोसेशन का है। ठीक है, अधिकार हो रहा है यहाँ। देखिए तो आई आई हैव सम वर्क देयर, तो आई क्या, मुझे हैव मिस रखना होता है। देखिए ये पोसेशन का है, यहाँ टू रहता तो प्लान का हो जाता है। यहाँ है ना टू, तो ये प्लान का है, यहाँ टू नहीं है तो ये पोसेशन है। तो मुझे यहाँ लिखिए देयर, वहाँ। ठीक है, सम वर्क तो कुछ काम। है क्या है। अब पढ़िए, मुझे वहाँ कुछ काम है। ठीक है, कितना इजी है। माई फ्रेंड इज टू कम, फिर वही हेल्पिंग वर्ब से काउंट कीजिए। माई फ्रेंड 1, कॉम 2, इज 3। ठीक है, तो माई फ्रेंड मेरे दोस्त, मेरा दोस्त। अब देखिए टू लगा है, ये बाउंडेशन का है, उसमें वाला है वाली है। ठीक है, तो मेरा दोस्त कॉम मिस आना, कॉमिस आने वाला है। ठीक है, इज मिस है होता है, मेरा दोस्त आने वाला है। ठीक है, इसका हो गया। अगला देखिए, आई हैव टू वेट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया 1, इसके बाद से 2, अब ये 3। अब देखिए हैव टू क्या हो गया, ये प्लान का चैप्टर हो गया ना, ये प्लान का है हैव टू। तो मुझे, आई का इंग्लिश मुझे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर का इंतज़ार होता है। मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश को हिंदी करना कितना आसान है, अगर समझाने वाला अच्छा से समझाए तब, तरीका से समझाए तब। आई एम रेडी टू वेलकम माई फ्रेंड,
ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद से आई 1, उसके बाद माय फ्रेंड 2, वेलकम 3, रेडी 4 हो गया। तो आई का यहाँ मैं लिखाएगा, क्योंकि ये फाउंडेशन का है, ठीक है, वाला है, वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आई का 1 हो गया, माय फ्रेंड मेरा दोस्त। अब देखिए, आई एम रेडी टू वेलकम माई फ्रेंड, यहाँ माई फ्रेंड है, यहाँ आई है। तो यहाँ आई है तो यहाँ माई फ्रेंड के मेरा दोस्त नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपना, क्योंकि ए आई है। तो मेरा, यहाँ मैं भी नहीं रहेगा, यहाँ मेरा रहेगा, मेरा अपना दोस्त हो गया, माय फ्रेंड। 3 नंबर आना, यानी आने वाला, मेरा अपना दोस्त आने वाला, रेडी, रेडी क्या है, तैयार, मेरा अपना दोस्त आने वाला तैयार है, तैयार है, हो गया। 1 2 3 ये 4 लास्ट में है ना, ये 3 है ना, ये 2 है ना, ये 1 है, ठीक है। इज योर फ्रेंड टू स्टे देयर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव है, यहाँ रूल ये रूल यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। इसका रूल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इज योर, क्या, इज है तो यहाँ क्या लिखिए, क्या तुम, योर मीन्स तुम्हारा, क्या तुम्हारा दोस्त, क्या इज योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा दोस्त, यहाँ क्या तुम्हारा दोस्त यहाँ, स्टे मीन्स ठहरना, ठहरने वाला है, वाला है, ठीक है। इज योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा दोस्त, 1 2 3, ठीक है। नो, नो मीन्स नहीं, ठीक है दोस्तों। ही हैज़ नॉट सो मच टाइम, ये पोसेशन का है, ठीक है, यानी अधिकार। ही हैज़ नॉट सो मच टाइम, यहाँ लिखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से 1, सो मच टाइम 2, ये नॉट 3, ये हैज 4, ठीक है। अब देखिए ही हैज़ नॉट सो मच टाइम, यहाँ क्या लिखेंगे, क्या वह लिखेंगे। तब देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहाँ वह लिखते हैं तो वह इतना, सो मच टाइम, वह इतना समय नहीं है, नहीं, तो यहाँ वह नहीं रहेगा, क्योंकि ये अधिकार है, उसे, ही का इंग्लिश उसे, उसे सो मच टाइम, उसे इतना, उसे इतना समय, समय नॉट मिस नहीं, हैज मिस है, नहीं, उसे इतना समय नहीं है, क्या है, ही हैज़ नॉट सो मच टाइम, ठीक है। अब अगला देखिए, ये भी पोसेशन का ही है। ही हैज़, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, 1 फॉर मी टू मैसेज 3, यानी सम मैसेज आएगा 3, ये 4, ठीक है। सम मैसेज यानी कुछ संदेश, या सम बॉयज, कुछ लड़के। तो यह लिखिए ही हैज़ सम मैसेज फॉर मी, ये भी पोसेशन का है,
तो यहाँ वह लेंगे। इसका इंग्लिश वह मिस, ही मिस वह, ठीक है। फॉर मी मेरे लिए, वह मेरे लिए। फॉर मी क्या इंग्लिश मेरे लिए होता है सम मैसेज, कुछ संदेश, कुछ संदेश है। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, लिखे हैं उसी को। वह मेरे लिए कुछ संदेश है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि वहाँ वह नहीं रहेगा, ठीक है, पोसेशन का है। जैसे उसे लिखे हैं ना, तो यहाँ उसके लिखेंगे, उसके पास, ठीक है। अब पढ़िए, उसके पास मेरे लिए कुछ संदेश है, उसके पास मेरे लिए कुछ संदेश है, यही इसका राइट है। क्योंकि ये क्वेश्चन है पोसेशन यानी अधिकार का है, इसलिए उसके पास रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी रहता है, उसके पास इतना समय नहीं है, उसके पास, ठीक है, ये पोसेशन का है, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही। अब कुछ वर्ड लेते हैं, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिएगा। एल्स मिस और होता है, एल्स मिस और या दूसरा होता है। अदरवाइज मिस अन्यथा होता है, ठीक है। हु मिस कौन होता है। हु एल्स मिस और कौन होता है। वाई मिस क्यों होता है। वाई सो ऐसा क्यों। अबाउट वाई पर क्यों। विच मने कौन सा। विच ऑल मने और कौन कौन सा, ठीक है, विच ऑल। विच बुक मने कौन सा किताब। वाई नॉट क्यों नहीं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, गुड नाइट। हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट गया था। वाई आर यू टू गो टू पटना, इसमें कैसे लेंगे, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे ही आपका सब्जेक्ट होगा तो पहले सब्जेक्ट को लेंगे, दूसरा इंट्रोगेटिव को लेंगे, ठीक है, उसके बाद से फिर तीसरा, उसके बाद से चौथा। बस यही है, इसमें रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, ठीक है दोस्तों। तब देखिए, इसमें एक नंबर क्या है आपका, यू। यू मिस आप, ठीक है। उसके बाद से वाई माने आप, वाई माने क्यों, आप क्यों, ठीक है। 3 माने पटना, 3 का पटना। एक क्या है, गो मिस जाना, यानी आप क्यों पटना। टू गो ये बाउंडेशन के जाने वाले हैं, आप क्यों पटना जाने वाले हैं, ठीक है। बस यही है रूल। अभी इसमें 6 रूल है, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। इंग्लिश कोई इतना कठिन नहीं है, ठीक है। अगर समझाने वाला बंदा में कुछ टैलेंट है तो इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों।